क्या डीड और एग्रीमेंट एक जैसे होते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं एग्रीमेंट के बारे में। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं और आपने एक क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें आप 1 महीने के लिए काम करेंगे और बदले में आपको पैसे मिलेंगे। यह एक सिंपल एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि एक तरफ से कोई प्रोडक्ट या सर्विस दिया जाता है और दूसरी तरफ से कुछ रिटर्न मिलता है, जैसे पैसे या गुड्स। इसमें एक चीज जरूरी है, कंसिडरेशन। मतलब दोनों पार्टियों को कुछ एक्सचेंज करना पड़ता है, चाहे वो पैसे हों, गुड्स हों या कुछ और। अब बात करते हैं डीड के बारे में। डीड एक सीरियस कमिटमेंट होता है। मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। डीड का यूज ज्यादातर प्रॉपर्टी ट्रांसफर या लीगल गारंटी के लिए होता है। जैसे जब आप अपना घर या जमीन श्वास चाहते हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, यह एक डीड है। इसमें आपको किसी चीज का एक्सचेंज नहीं करना पड़ता। यह एक तरह का वादा होता है जो दिखाता है कि आप अपनी कमिटमेंट को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि डीड और एग्रीमेंट में क्या फर्क है। एक्सचेंज। एग्रीमेंट में आपको कुछ एक्सचेंज करना पड़ता है, जैसे पैसे, गुड्स या सर्विसेज। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो क्लाइंट को पैसे देने पड़ते हैं। डीड में आपको कोई चीज एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं होती, बस आपका कमिटमेंट और वादा होता है। वैधता। एग्रीमेंट को वैध होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, यानी दोनों पार्टियों को कुछ एक्सचेंज करना पड़ता है। लेकिन डीड में सिर्फ आपका सिग्नेचर और गवाह होना काफी होता है, कोई एक्सचेंज की जरूरत नहीं। गंभीरता। एग्रीमेंट काफी आम ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, जैसे फ्रीलांसर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट। पर डीड का यूज गंभीर कमिटमेंट्स के लिए होता है, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर, लीगल गारंटी या डिस्प्यूट सॉल्व करना। अब डीड कब जरूरी होती है, कब आपको डीड की जरूरत पड़ती है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर। जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जैसे घर या जमीन बेचना, इसमें डीड बनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी जमीन अपने दोस्त को बेचना चाहते हैं तो आपको एक डीड की जरूरत होगी। लीगल गारंटीज। अगर आपको कोई लीगल गारंटी देनी हो, जैसे बैंक गारंटी या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स (NDA), तो डीड का इस्तेमाल होता है। यह एक फॉर्मल कमिटमेंट होती है। डिस्प्यूट्स सुलझाना। अगर आप कोई डिस्प्यूट सुलझा रहे हैं या फिर किसी फाइनेंशियल एग्रीमेंट को सुलझा रहे हैं तो भी डीड की जरूरत होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, डीड के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। इसे सिर्फ साइन करना और गवाह रखना काफी नहीं होता। आपको डीड को डिलीवर भी करना पड़ता है, यानी इसे सही तरीके से लीगल अथॉरिटीज के पास भेजना होता है। चलिए कुछ रियल लाइफ उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण 1। मान लीजिए राजेश अपनी जमीन अपने भाई को गिफ्ट कर रहे हैं। यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, तो ये एक डीड होगी, न कि एक सिंपल एग्रीमेंट। उदाहरण 2। आपको अपना घर बेचना है। जब आप घर बेच रहे होते हैं तो आपको डीड बनानी पड़ती है। यह एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता, बस एक कमिटमेंट होता है। तो आज हमने समझा कि डीड और एग्रीमेंट में क्या फर्क है। एक त्वरित सारांश करते हैं। एग्रीमेंट में आपको एक्सचेंज करना पड़ता है, पैसे या गुड्स। डीड में आपको एक्सचेंज नहीं करना पड़ता, बस आपका वादा होता है। एग्रीमेंट ज्यादातर रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, जैसे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। डीड ज्यादातर गंभीर कमिटमेंट्स के लिए होती है, यानी दोनों पार्टियों को कुछ एक्सचेंज करना पड़ता है। लेकिन डीड में सिर्फ आपका सिग्नेचर और गवाह होना काफी होता है, कोई एक्सचेंज की जरूरत नहीं। गंभीरता। एग्रीमेंट काफी आम ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, जैसे फ्रीलांसर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट। पर डीड का यूज गंभीर कमिटमेंट्स के लिए होता है, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर, लीगल गारंटी या डिस्प्यूट सॉल्व करना। अब डीड कब जरूरी होती है, कब आपको डीड की जरूरत पड़ती है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर। जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जैसे घर या जमीन बेचना, इसमें डीड बनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी जमीन अपने दोस्त को बेचना चाहते हैं तो आपको एक डीड की जरूरत होगी। लीगल गारंटीज। अगर आपको कोई लीगल गारंटी देनी हो,
जैसे बैंक गारंटी या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, NDA, तो डीड का इस्तेमाल